हाय गाइस। आज हम पहले एक कवि के बारे में जानेंगे जिनका नाम है रमाशंकर यादव ने, जिन्हें विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध जेएनयू से है, दिल्ली। सो ये उसी कैंपस पे ही इन्होंने सारी अपनी जिंदगी बिता दी, और वही उनका देहांत भी हुआ था 2015 में। ये साम्यवादी विचारधारा के कवि रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिस्ट बोलते हैं। कम्युनिस्ट थे वो, और उनकी काफ़ी अच्छी कविता है। और इनके बारे में अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ लिखते नहीं थे, लिख के नहीं रखते थे। बस कहीं पाठ कर दिया, कहीं और कविताओं का। और जो वीडियोस वगैरह, जो लोग इनको चाहने वाले थे, वही लोग इनकी कविताओं को लिख के रखते थे। और उन्हीं से उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था नई खेती। सो आई थिंक ये अभी मिलेगी नहीं, लेकिन आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें उनकी सारी कविताएं और रचनाओं का संग्रह है, वो किताब नई खेती। सो ये इनको विद्रोही नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है। यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी है इनके नाम के ऊपर। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री, आप देखिएगा। काफ़ी इंस्पायरिंग पोएट है। और इनकी आज मैं एक कविता पढ़ने वाला हूँ जिसका नाम है औरतें। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। और कुछ औरतें चीता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा, और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा। मैं उन दावों को भी मंसूख कर दूंगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किया है। मैं उन डिक्रियों को निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूंगा जिन्हें दुर्बल ने भुजबल के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो कुएं में कूद कर या चिता में जल कर मरी है, फिर से जिंदा करूंगा, और उनके बयानात को दोबारा कलमबंद करूंगा। कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं गई हुई। क्योंकि मैं उन औरतों के बारे में जानता हूँ जो अपने एक बीते के आंगन में अपनी सात बीते की देह को ताजिंदगी समोए रही, और कभी भूल कर बाहर की तरफ झांका भी नहीं। और जब वो बाहर निकली तो औरतें नहीं, उनकी लाश निकली। उसकी औरत नहीं, उसकी लाश निकली, जो खुले में पसर गई है, माँ मोदिनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है, थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूँ कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लेस सीनों को फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, और महारानियां सती होने की तैयारियां कर रही है। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही है। मुझे महारानियों से ज्यादा चिंता नौकरानियों की होती है, जिनके पति जिंदा है और बेचारे रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मारना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी खराब नहीं लगता। औरतें रोती जाती है, मर्द मर्द मारते जाते हैं। औरतें और जोर से रोती है, मर्द और जोर से मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती है, मर्द इतने जोर से मारते हैं कि वे मर जाती है। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी, मेरी माँ रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी, मेरी बेटी होगी, और मैं ये नहीं होने दूंगा। सो ये पोएम थी, कविता थी औरतें नाम से, रमाशंकर यादव विद्रोही। इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफी अच्छी कविता है। और इनके जो जो भी रचनाएं है काफी अच्छी है। पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और ये विद्रोही रिवॉल्यूशनरी थे, इसीलिए तो विद्रोही है। और कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए कवि थे। और इनका जीवन भी आप जानिए, बहुत अच्छा लगेगा। सो यही था। फिर मिलेंगे किसी और पार्ट के साथ। धन्यवाद।